सच्चाई का परीक्षण करेगा हर चुनाव में। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा और हमारे चैनल को ग्रो करने में आपका योगदान की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी के बारे में बता रही हूँ। इंडिया के, भारत के जो भी नेता या तो सरकार बनाते हैं या तो चुनाव के समय, इलेक्शन के समय में, या तो जो गवर्नमेंट है तत्काल, सभी जब चुनाव होता है तब चीनी के चाशनी में लपेटे हुए मीठे मीठे वादे करते हैं, जो कि जमीनी और धरातल स्तर पर कुछ नहीं रहता है। अभी मेन ये हो गया है कि पढ़े लिखे कॉलेज जो है, कॉलेज भी एक तरह का, आप सोचिए, पैसा बटोरने का एक धंधा हो गया है। कॉलेज में जो जितना पैसा जिसके माँ बाप का है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी कॉलेज में एडमिशन लो, जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन जब पढ़ाई करके निकलेगा तो वही ढाक का तीन पात, कहीं नौकरी नहीं, कहीं कुछ नहीं। मतलब इतना बेरोजगारी है। और ये सरकार का अभी मैं ये देख रही हूं कि पूंजीपति ही अमीर दर अमीर होते जा रहा है। चाहे वो किसी भी पूंजीपति का टॉप 10 कंपनी जो है इंडिया का, वो आप सोचिए उसके जो ग्राफ रेट आप देखिए तो अमीर दर अमीर होते जा रहा है। आप देखिए अंबानी का ही देखिए, एक ऑयल का था, फिर स्पिनिंग था, फिर आप देखिए एक पे एक उसका पूरा अलग अलग कंपनी खुल रही है। अब रहा, अगर उस कंपनी में अगर कोई काम करता है युवा, तो आप बोलिए 20-30 हजार स्टार्टिंग होता है। बॉम्बे, दिल्ली में कोई लड़का, कोई युवा अगर इंजीनियरिंग करा हुआ है और वो 20-30 हजार में वो कैसे रह सकता है? तो घर से पैसा मंगाता है। तो आप सोचिए जो मिडिल क्लास है वो दिनों दिन कमजोर होते जा रहा है। ना उसके बच्चों को नौकरी मिल पा रहा है, ना ही उसके पास पैसा बच पा रहा है बच्चों को एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी सरकार ने पूंजीपति जो है अपना कॉलेज खोल के बैठे हैं और उससे मोटा मोटा रकम वसूला जा रहा है बच्चे से एडमिशन के मध्य में, प्राइवेट कॉलेज में। और उस प्राइवेट कॉलेज से या सरकारी कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से निकल के युवा नौकरी नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं पकड़ पा रहा है। नौकरी भी है तो 20-30 हजार। आप सोचिए इन्फोसिस में भी मैंने देखा 20-30 हजार, HCL में 15-16 हजार, आप इसमें रिलायंस में भी आपको 15-20 हजार, 25 हजार। अब बड़े शहर, छोटे शहर में महंगाई इतनी हो गई है, 10-10 हजार का तो घर रूम मिल रहा है। आप सोचिए खाना पीना रहना कैसे पॉसिबल है उस सैलरी में जो कि सैलरी दे रहे हैं। और पूंजीपति के जो है उन लोगों का, आप टीवी में आप सुनिएगा, बड़े बड़े बयान देते हैं कि 12-12 घंटा युवा को नौकरी करना चाहिए। युवा को नौकरी करने के लिए उसकी अगर आप जो योग्यता के हिसाब से उनकी तनख्वाह दें, उनकी सैलरी दें, तब तो वो नौकरी करेगा 12 घंटा। वो खाना पीना सही से खा नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, कपड़े नहीं पहन पाएगा, वो जा नहीं पाएगा। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो मेरे विचार से गवर्नमेंट को भी एक पूंजीपति को बढ़ावा दीजिए, लेकिन जो आम पब्लिक पिस रहा है, आम जो युवा पिस रहा है, उसके लिए भी वो जो चाशनी में लपेटा हुआ जो आप वादा करते हैं कि इतना युवा को मैं नौकरी दूंगा। आप देखिए, मैं कुछ डाटा मैंने निकाला है। गोवा में 8.5% बेरोजगारी है, पंजाब में 5.5% बेरोजगारी है, केरला में 7.2% है, हरियाणा में 3.4, राजस्थान में 4.2, तमिलनाडु में 3.5, महाराष्ट्र में 3.3, यूपी में 3.1, बिहार में 3, दिल्ली में 2.1, कर्नाटका में 2.7। इस तरह करके जो है बेरोजगारी का मैंने निकाला। इससे भी ज्यादा होगा, ये तो एक डाटा है जो कि कब डाटा बना है पता नहीं। लेकिन अभी मैं देख रही हूं, जिस समाज में मैं रहती हूं, मैं भी मिडिल क्लास हूं, मुझे भी पता है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए टेक महिंद्रा में मैंने देखा 6,000 8,000 में इंटर्नशिप कर रहा है।
आप सोचिए दिल्ली नोएडा जैसा जगह में 8,000 में इंटर्नशिप कर रहा है। आप सोचिए उसके घर में रहने का, उसको खाना खाने का, उसको ड्यूटी जाने का, कन्वेंस का लगेगा, फिर उसको खाना खाने का लगेगा, उसको रहने का लगेगा, उसका साफ सफाई कपड़ा वगैरह का लगेगा। मतलब कहने का कि जहां पर वो एम्प्लॉयमेंट जहां पर जनरेट होता है, जो एम्प्लॉयड करता है किसी को, तो उसको सोचने की जरूरत है। सरकार को भी स्ट्रिक्टली कदम उठाना चाहिए कि इतने पैसे से कम जो है आप सैलरी नहीं दे सकते। तो वो सैलरी जो है जरूरी है। जितना जो टॉप 10 कंपनी है सब शोषण है। आप सोचिए शोषण कर रहा है युवाओं का। किसी को सैलरी प्रॉपर, कुछ परसेंट को अपना मान लीजिए, अगर उसके एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को अगर देखा जाए तो 10% को छोड़ के 90% को शोषण किया जा रहा है। 8 घंटा के जगह 12 घंटा काम करवा जा रहा है। मजबूर, उसके मजबूरी को, युवाओं के मजबूरी को खरीदा जा रहा है, क्योंकि कोई जॉब नहीं है। कोई अगर 15,000 20,000 में लग जाता है, छूटने के डर से वो लगा रहता है। घर से पैसे आते हैं या एडिशनल कुछ काम कर लेता है, उसका हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। 30-35 साल होते होते वो बीमारी के चपेट में आ जाता है। जो खाना जिस नहीं खा सकता तो वो बीमारी का इलाज कैसे करवा सकेगा। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रॉपर नहीं है। 2-3 लाख में का हेल्थ इंश्योरेंस है, जो अगर आप एडमिट होंगे तब आपको मिलेगा। तो इस तरह करके सारा पॉलिसी को, सरकार को, ये जो वादे कर रहे हैं बड़े बड़े चाशनी में लपेट के, ऊपर से जो टीवी में बैठ के जो पूंजीपति सब अपना कि 12 घंटा युवाओं को करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक रूल निकाल देना चाहिए कि इतना से इतना कम सैलरी, किस किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी दो, उसका इंश्योरेंस कराओ। उसके बाद उसका अगर रहने का नहीं देते हो तो जो उस एरिया में जो रेंट है रहने का, वो रेंट आप उसको प्रोवाइड करवाओ। तो सारा चीज सिस्टम में रहेगा। तो लोग 10 घंटा 12, आप 1 लाख सैलरी दो ना, तो आप वो 9 घंटा काम कर लेगा, 10 घंटा काम कर लेगा। लेकिन आप सैलरी अगर 12-15 हजार देते हो, तो 12 घंटा करेगा तो वो तो ऐसे ही बीमार पड़ जाएगा। तो बीमारी का उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो ये तो बड़ा ही जो है इंडिया का जो है चरमराता हुआ है। युवा जो आज इतना सफर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो कैसी कहीं है नहीं, और इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं। बहुत युवा अपना जान दे देते हैं। बहुत कारण है कि नौकरी इतना पढ़ लिख के, इतना पैसा खर्चा करके, फिर वो अपने फादर मदर सबका पैसा जो बचाया जिससे वो आराम से खा पी सकता था, उसको भी होम कर दिया। यही पूंजीपति जो कॉलेज अपना इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोल के बैठा है, MBA कॉलेज खोल के बैठा है, वो मोटे मोटे जो पैसे वसूल रहे हैं उसको दे दिया। तो अब बच्चे के पास कोई चारा नहीं है। नौकरी में 15,000, या तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सोचिए, प्रताड़ित हुआ, 12-12 घंटा ड्यूटी, 15,000 20,000 सैलरी, और वो बच्चे कैसे रह पाएंगे। 30,000 दिया, 40,000 दिया, वो भी कम है। महंगाई इतना बढ़ रहा है, महंगाई पर सरकार की कंट्रोल नहीं है। महंगाई बढ़ते जा रही है, और महंगाई बढ़ेगा तो उस महंगाई को काउंटर करने के लिए कि सैलरी भी होना चाहिए ज्यादा। ये तो ब्लैकमेल टाइप का स्टाइल हो गया कि आप अगर नौकरी, युवाओं को पूंजीपति का कंपनियों में नौकरी अगर करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं नौकरी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बहुत ही तकलीफदायक है। इसीलिए सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए, और हर कंपनी को कहना चाहिए कि आप इतना मिनिमम, इतना आप सैलरी दे सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। लोअर क्लास जो कि मुंह खोलेगा उसको फ्री में राशन दे रहा है और पैसे दे रहे हैं, और वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पूरी वोट बैंक की राजनीति भारत में, इंडिया में हो रही है। सबको, लोअर ग्रेड को, लोअर क्लास को, जो BPL है, उन लोगों को फ्री राशन देना है, इतनी महिलाओं को पैसा देना है, फ्री में देना, उन लोगों को करके चुप करा दे रहा है। मिडिल क्लास का टैक्स ले रहा है। इसके बाद टैक्स के अलावा उनके कोई भी बच्चे जो हैं उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सारा पूंजीपति भी मोटा से मोटा होता रहा, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, रिलायंस
रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, चाहे एचसीएल हो या महिंद्रा ग्रुप हो या हल्दीराम हो, कोई भी जो है और भी बहुत कंपनी, ये तो मैंने फेमस हुआ। किसी भी कंपनी में बेरोजगार को जो है एक सर्टेन टाइप का सैलरी देना चाहिए उस एरिया के अकॉर्डिंग जहां की वो सरवाइव कर सके, और उसका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी बिल्कुल देना चाहिए। और काम करने का 8 से 12 अगर करवाते हैं तो उसको स्पेशल पैसा दें, स्पेशल उसको जो अलाउंसेस दें, जिससे कि वो कर सके। कल के डेट में प्रॉब्लम हुआ तो उनके पास पैसा रहेगा, अपना हेल्थ या खाने का अच्छा खाना खा सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सरकार को, गवर्नमेंट को उसका संज्ञान लेने की जरूरत है कि आप जो है सिर्फ पैसे वाले जो है उसी को आप बिजनेसमैन को ही मोटा करते जा रहे हो। जनरल जो पब्लिक है उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसको आप खाली रैली निकाल के मोटे मोटे भाषण कि हमने ये बेरोजगार करना है खत्म, ये करना है, वो करना है, कोई बेरोजगार खत्म नहीं होता है। बेरोजगारी अभी तो ये हालत हो गया कि अभी के जनरेशन को तो आप बोलिए कोई घर नहीं खरीद सकता, कार नहीं खरीद सकता, कुछ कर नहीं सकता है, इमरजेंसी हो जाए तो उसका जान नहीं बच सकता है। तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो अब जरूरत है गवर्नमेंट को चेंज करने का पॉलिसी, और जो भी प्राइवेट फर्म है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका रूल या रेगुलेशन उस पर लगाए कि ताकि युवाओं को जॉब दे। जॉब में भी ये नहीं कि तुरंत कभी भी उसको निकाल सके, फायर कर सके, वो नहीं, उसका भी जॉब सिक्योरिटी प्लस उसकी सैलरी पैकेज अच्छी होनी चाहिए, जो जिस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे सरवाइव करेगा। गवर्नमेंट भी आता है तो इतने बड़े बड़े जो वादे करते हैं उस वादे पूरा करने का जरूर समय आ गया है। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी बेरोजगारी का चरम सीमा पर पहुंच गया है इंडिया में। जरूरत है सरकार को उस पर एक्शन लेने का, और प्राइवेट फर्म को इंस्ट्रक्शन देने का कि मिनिमम है आप एरिया के अकॉर्डिंग सैलरी दें, जिससे कि युवा सरवाइव कर सके, और जो हमारे भारत का आगे का नागरिक हो वो सुदृढ़, सशक्त और मजबूत हो। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल में नए हैं या पुराने हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आपके हेल्प, आपके योगदान की जरूरत है हमारे चैनल को ग्रो होने के लिए। तब तक इतना ही, नमस्कार। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बनाने का सपना युवाओं को दिखाया जाता है, करोड़ों नौकरियां बांटने का वादा भी किया जाता है। नेताओं के वादे और दावों की चाशनी में युवाओं के सपने कैसे डूबकर रह जाते हैं, इसके लिए ये तस्वीरें देखिए। एयर इंडिया ऑफिस पर नौकरी के लिए युवाओं की भीड़ जुटी। अब आप सोचेंगे नौकरी के लिए भीड़ है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखते जाइए। मुंबई के एयर इंडिया ऑफिस में नौकरी मांगने आए कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म लावारिसों की तरह पड़े। एयर इंडिया में 2488 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। नौकरी पाने के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। भीड़ को काबू करने के लिए एयर इंडिया स्टाफ को पुलिस बुलानी पड़ी। आवेदकों के एप्लीकेशंस को स्टाफ एक तरफ इकट्ठा करता रहा और उन्हें लावारिसों की तरह दूसरी तरफ फेंकता रहा। करीब एक हफ्ते पहले ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से भी सामने आई थी। गुजरात के भरूच में एक होटल में 10 वैकेंसी निकली थी और इंटरव्यू के लिए हजारों कैंडिडेट वहां पहुंच गए थे। जमकर धक्का मुक्की हुई थी। भीड़ के दबाव में होटल में लगी रेलिंग भी टूट गई थी। एक तरफ रोजगार का वादा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की भीड़ है, और इस सब के बीच युवाओं को क्या मिल रहा है? धक्के, बेचैनी, मायूसी और पुलिस का डर। ये भीड़ क्या कहती है? यही ना कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें रोजगार के चांस में फेल है। एयर इंडिया ने कुल 2488 पदों पर वैकेंसी निकाली। इसमें सबसे ज्यादा हैंडीमैन के 1786 पद हैं। हैंडीमैन की सैलरी 22,530 रुपए। वहीं एक पोस्ट टर्मिनल मैनेजर की है, 9 एजेंट्स की है। टोटल 2500 वैकेंसी भी नहीं है और आवेदक 25,000 से ज्यादा। अनुपात आप खुद देख लीजिए।
लेकिन वादे और दावे करने वाली सरकारें आज भी पीछे हैं। सरकार के बही खाते तो कह रहे हैं कि सब चंगा है, हर घर में रोजगार है, खुशियां हैं, जमीन पर जो है वो आपको साफ न कर दिया है। वो फॉर्म ले रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं, लाल रंग की डस्टबिन जैसा कुछ है उसमें जमा कर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि कॉल करेंगे आपको। 25,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान वहां लाइन लगाकर भीड़ और भगदड़ जैसे मैनेजर की है, 19 पोस्ट ड्यूटी मैनेजर की है, 42 पोस्ट ड्यूटी ऑफिसर की है,